माताएं बहनें बैठी हैं, युवा बैठे हैं, जोरदार एक बारी जय बोलो दादा खेड़ा की। ये पीछे है ना, मेरे बुजुर्ग भी है और युवा साथी, जोर लगा के मुट्ठी बंद करके पता लगना चाहिए कि मोरपत्ती की पवित्र भूमि पर आज हमने जो ये जयकारा लगाएंगे, ये जयकारा आपके सचिवालय तक जाना चाहिए, चंडीगढ़ के सचिवालय तक। जय बोलो दादा खेड़ा की, जय बोलो दादा खेड़ा की, जय बोलो केबी साहब की, जय बोलो केबी साहब की, जय बोलो मोरपत्ती की, जय बोलो मोरपत्ती की। आदर और सम्मान के योग्य मोरपत्ती के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, पत्रकार छायाकार बंधुओं और सभी यहाँ के जो भविष्य बैठे हैं, प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं मोरपत्ती की इस पवित्र भूमि पर यहां पर पहुंच करके मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, बड़ा खुश महसूस कर रहा हूं। और आज मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने मुझे यहां बुला करके जो ये मान सम्मान दिया है, और आज मेरे सिर पर आपने जो ये पगड़ी रखी है, मैं पवित्र भूमि से ये ऐलान करता हूं, इस पवित्र भूमि का पर मैं आपकी पगड़ी को हमेशा ऊंचा रखूंगा, हमेशा ऊंचा रखूंगा। आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मोरपत्ती मेरा परिवार है और आज इस परिवार ने मुझे बुला करके जो इतना मान सम्मान दिया है, मैं इस परिवार का जिंदगी भर कभी ऋण नहीं उतार पाऊंगा। साथियों, आज मैं बुजुर्गों और नौजवान साथियों, बीजेपी और जेजेपी के ऊपर 9 साल हो गए। इस 9 साल के दौरान चाहे हमारे किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, चाहे मास्टर वर्ग है और चाहे सरपंच वर्ग है, चाहे हमारे एमसी साहबान है, आज अगर इन्होंने कुठाराघात किया है तो 36 बिरादरी के साथ किया है, और ये आज बदला लेने का समय है। 2024 में वोट की चोट से इसका बदला आपने लेना है, और यहां से आपने विधायक भी बनाना है। कांग्रेस पार्टी का राज पूरे हरियाणा में, पूरे देश में आपने बनाना है। आदरणीय बुजुर्ग और नौजवान साथियों, आप लगभग 3 घंटे से यहां मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं आपका बेटा हूं, युवाओं का भाई हूं, मैंने यही जन्म लिया है इस पवित्र भूमि पर, और मेरा जो आपसे जो नाता है वो दादा दादी का, चाचा ताऊ का, चाचा चाची का और भाई का रिश्ता है। मैं इस रिश्ते को हमेशा कायम रखूंगा, इस पवित्र भूमि से ऐलान करता हूं। आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आज देश और प्रदेश में सभी जगह हाहाकार मची हुई है। चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, आज हमारा युवा रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं दे रही है सरकार, और आज सारा जो युवा है वो रोजगार पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा, सारा सड़कों पर है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सारे युवा साथियों को, कांग्रेस पार्टी का राज आने पर सभी युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, इसी प्रकार से महंगाई की बात है।
आज महंगाई चरम सीमा पर है। चाहे आप पेट्रोल के रेट देख लीजिए, डीजल के रेट आप देख लीजिए, गैस सिलेंडर के रेट आप देख लीजिए। जो कांग्रेस राज में थे आज लगभग 2 से 2.5 गुना ज्यादा हो गए हैं। और हमारे बुजुर्गों की जो पेंशन जो पहले मिलती थी, आज यहां इस सरकार में लाखों बुजुर्गों की जो पेंशन है वो काट दी गई। क्या ये सही है? हमारे बुजुर्गों के साथ अगर अन्याय नहीं तो क्या है? इसी प्रकार से हमारे किसान आज बहुत दुखी है। हमारे किसान लगभग 530 दिनों से सचिवालय में बैठे हैं। किसके लिए बैठे हैं? मुआवजा के लिए। 3-3 सालों से अभी भी हमारी फसलों का मुआवजा नहीं मिला। हमारे चाहे कोई आगजनी से कोई फसल खराब हुई है, चाहे पानी भराव से फसल खराब हुई है, चाहे कपास को सुंडी लगी उससे फसल खराब हुई है, तो आज तक हमारे किसान जो है वो 530 दिनों से बैठे हैं, उनको मुआवजा नहीं मिला। पहले भी जो सरकार होती थी मुआवजा देती थी। आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मैं तो आपका बेटा हूं और आपका बेटा आपके लिए आशीर्वाद लेने के लिए आज यह पवित्र भूमि में आया है। आप मुझे हाथ उठा करके ये बताओ, आप आपके बेटे को आशीर्वाद दोगे कि नहीं दोगे? आपका समर्थन, आपका प्यार, आपका जज्बा ये दर्शाता है नरवाना से जो विधायक बनेगा ना, तो आपके बीच के बनेगा, कांग्रेस पार्टी का राज बनेगा। और सचिवालय में अब की बार सचिवालय में जो है आपका नाम होगा। आदरणीय बुजुर्गों नौजवान साथियों, आपका बेटा होने के नाते, युवाओं का भाई होने के नाते मैं आपको बात कह सकता हूं। और आज मुझे दर्द है इस बात का, हमारे किसान भी दुखी है, मजदूर भी दुखी है, व्यापारी भी दुखी है, कर्मचारी भी दुखी है और सरपंच साहब भी दुखी है। हमारे बीच में सरपंच साहब भी बैठे हैं, सारे दुखी हैं। सरपंच तो गांव का मुखिया होता है और सरपंच पर भी पानी की बौछारें और लाठियों से उनको पीटा है। अगर इस सरकार ने सरपंच ही नहीं बख्शा तो आम आदमी को क्या बख्श सकती है ये सरकार? ये एक निर्दयी सरकार है। मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों, आपका बेटा होने के नाते, युवाओं का भाई होने के नाते इस पवित्र भूमि से मैं ऐलान करता हूं, आप मेरा साथ दे देना, पूरे हलके को चमका दूंगा। मेरा वादा और वचन है, किसी भी प्रकार की कोई पूरे हलके में कमी नहीं रहने देंगे, किसी प्रकार की। और मैं तो यही मेरा जन्म हुआ, यही पढ़ा, यही बड़ा हुआ, आगे पढ़ाई की, 45 साल की एज होगी। तो अब तो आप सभी बुजुर्गों ने मेरे को आशीर्वाद दे रखे हैं, युवा साथियों ने आशीर्वाद दे रखे हैं, माताएं बहनें मेरी बैठी है उन्होंने आशीर्वाद दे रखे हैं। जब 36 बिरादरी का सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद आपके बेटे के साथ है तो बिल्कुल फतेह करेंगे, कोई दिक्कत नहीं किसी भी प्रकार की। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हमारे किसान वर्ग पहले ये कहते थे भाई हमारे राज आने के बाद 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपए डालेंगे। किसी का 15 रुपए भी आए क्या जी? हाथ खड़े करके बताना, आए क्या? किसी के भी नहीं आए। गरीबों के लिए कॉलोनी देंगे, लेकिन 100 गुना दर्द जरूर दे दिया। आज अगर पहले 50 किलो का कट्टा खाद का आता था, पैसे तो उतने लेते हैं लेकिन कट्टे में कितना भरते हैं? 45 किलो। क्या हमारे किसानों के साथ ज्यादती नहीं हो? क्या है? आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मुझे तो आपके आशीर्वाद की जरूरत है और आपका जो ये आशीर्वाद है, आपका जो ये प्रेम है, आपका जो ये प्यार है, एक दिन सचिवालय पर
नरवाड़ा हल्के का नाम लिखा देंगे, मेरा वादा और वचन है पवित्र भूमि से। आप सभी साथी एक बात जरूर करनी है, जहां भी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग ताश खेलते हैं, युवा साथी बैठते हैं, मेरी माताएं बहनें जहां बैठी है, आपने सिर्फ एक ही नाम लेना है, वे हमारा बेटा, हमारा भाई सतबीर दबलैन है, सतबीर दबलैन है, सतबीर दबलैन है। अभी 5-7 दिन पहले सर्वे हुआ, सर्वे की टीम आई, जहां भी गई, जहां भी उन्होंने पूछा, ये आपका सीना ऊंचा करने की बात है, सीना चौड़ा करने की बात है, जहां भी उन्होंने सर्वे किया एक ही रिपोर्ट आई, सतबीर दबलैन है भाई नरवाड़ा हल्के में, तो सतबीर दबलैन है नरवाड़ा हल्के में, एक ही आवाज थी पूरे हल्के में। और आदमी बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आज बहुत ज्यादा समय हो गया और मेरे चाचा ताऊ, दादा दादी, चाची, भाई सारे प्रेम से बैठे, जोरदार इनके लिए एक बार तालियां बजाओ, देखो कितने स्थिति में बैठे हैं। आज समय है बदलाव का, यह बदलाव आपने करना है। और जो इस सरकार ने हमारे साथ कुठाराघात किया है, हमारी 36 बिरादरी को बरगलाया गया है, उसको आप जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि ये तो एक ऐसी सरकार है, जब 1.25 साल हमारे किसान पूरे देश में टोल पर बैठे थे, ये कहते थे ये तो उग्रवादी है, ये तो आतंकवादी है, गर्मी ज्यादा होगी चले जाएंगे, सर्दी में ज्यादा चले जाएंगे, लेकिन हमारे किसान और मजदूर डटे रहे और 1.25 साल की लड़ाई लड़ने के बाद तो हमारे किसान और मजदूरों की जीत हुई। तो आपके बेटे ने सबसे पहले अगर समर्थन यहां से किया था, एससी समाज के सैकड़ों अपने भाइयों को लेकर के सबसे पहले समर्थन सतबीर दबलैन आपके बेटे ने किया था और ये कहा था भाई हम 36 बिरादरी जब किसी आंदोलन को लेकर के लड़ती है, इतिहास भी इस बात का गवाह है, उनकी कभी हार नहीं हुई, उनकी जीत होगी और किसान मजदूरों की जीत हुई थी। साथियों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेता हुआ, एक तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का और पूरा कांग्रेस आला कमान का, इस बात के लिए कि आपके गरीब के बेटे को एचपीसीसी का अगर मेंबर बनाया है तो पहली बार कांग्रेस पार्टी ने आपके गरीब के बेटे को बनाया है। मैं पूरा कांग्रेस पार्टी का मेरी ओर से और आप सभी की ओर से इसके लिए धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं।